दोस्तों जीएसटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सीबीआईसी की तरफ से एक नई इंस्ट्रक्शंस इशू की गई हैं। किससे रिलेटेड है वो हम जानते हैं। तो सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 के अंदर कहा गया है, प्रोवाइडेड दैट नॉट विद स्टैंडिंग, जो भी सेक्शन 73 और 74 में बातें लिखी गई है, वेयर एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ असेट्स टैक्स अगर अनपेड रहता है इन रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39 यानी कि 3B में, या तो होली या पार्टली, और एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन सच टैक्स रिमेन अनपेड, या तो टैक्स की पेमेंट नहीं होती है सेल्फ असेट्स टैक्स की, या फिर इंटरेस्ट की नहीं होती है, द सेम शैल बी रिकवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79। और वहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन ऐड की गई, अभी हाल ही में एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है कि सेल्फ असेस टैक्स क्या होगा। इंक्लूड द टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, द डिटेल्स ऑफ विच हैव बीन फर्निश्ड अंडर सेक्शन 37 बट नॉट इंक्लूडेड इन रिटर्न फर्निश्ड अंडर 39। तो अभी हाल ही में ये एक्सप्लेनेशन ऐड की गई कि सेल्फ असेस टैक्स माना जाएगा अगर आपकी GSTR 1 और GSTR 3B में आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें मिसमैच है, यानी कि GSTR 1 में तो आपने दिखाया है लेकिन 3B में आपने टैक्स नहीं पे किया, तो उसे भी सेल्फ असेस्ड टैक्स मान लिया जाएगा और आपके अगेंस्ट जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट होंगी एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79। अब यहाँ पे काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे कि हो सकता है कुछ टाइपिंग एरर की वजह से या किसी दूसरी वजह से अगर ये हुआ तो उस केस में फिर ये हैरेसमेंट हो जाएगी। तो उसी पर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई है। देयर में बी सम केसेस, देयर में बी सम जेन्युइन रीज़न भी हो सकता है डिफरेंस का इन GSTR 1 एंड 3B। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन की कोई टाइपोग्राफिकल एरर हो सकती है, टाइपिंग एरर हो सकती है, और या फिर कोई रॉन्गली रिपोर्ट कर दिया हो उसने GSTR 1 में और 3B में उसका टैक्स नहीं पे किया। सच एरर और ओमिशन कैन बी रेक्टिफाइड और उसे आगे चल करके ठीक भी किया जा सकता है 3B में भी और GSTR 1 में भी। There may be cases where a supply could not be declared by the registered person in GSTR 1 of earlier tax period, though the tax। तो कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि GSTR 1 में आपने नहीं दिखाया लेकिन 3B में टैक्स पे कर दिया है और बाद में आपने GSTR 1 में दिखा दिया है उसको। तो इस तरह की जेन्युइन मिस्टेक्स हो सकती हैं। द डिटेल्स ऑफ सच सप्लाई में नाउ बी रिपोर्टेड इन GSTR 1 ऑफ द करंट पीरियड। इन सच केसेस देयर कुड बी मिसमैच हो सकता है 3B और 1 में। देयरफॉर इन ऑल सच केस, इस तरह के अगर कोई जेन्युइन केसेस होंगे, अपॉर्चुनिटी नीड्स टू बी गिवन टू द कंसर्न रजिस्टर्ड पर्सन को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो एक्सप्लेन करे कि ये जो मिसमैच है 3B में और 1 में ये क्यों है। इफ़ एनी एंड फॉर शॉर्ट पेमेंट या नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी एंड इंटरेस्ट बिफोर एनी एक्शन अंडर सेक्शन 79। तो सेक्शन 79 में रिकवरी स्टार्ट करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। अकॉर्डिंगली वेयर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स या सेल्फ असेस्ड in outward supply GSTR 1 is found to be short paid या not paid by the said person in 3B in terms of provision of subsection 12 of section 75, the proper officer may send a communication, आपको सेंड करेगा रजिस्टर्ड पर्सन को कि वो अमाउंट पे करे जो भी शॉर्ट पेड है या फिर पे नहीं किया है, एंड एक्सप्लेन करे द रीज़न ऑफ सच शॉर्ट पेमेंट एंड नॉट पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स विद इन अ रीजनेबल टाइम। आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। इफ़ द कंसर्न पर्सन इज़ एबल टू जस्टिफाई, अगर आप जस्टिफाई कर देते हो इस डिफरेंस को, इज़ एबल टू एक्सप्लेन द रीज़न क्या रहा है टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर और पे द अमाउंट ऑफ शॉर्ट पेड, देयर मे नॉट बी एनी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट प्रोसीडिंग। तो ऐसे केस में आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग नहीं होगी अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो। अब यहाँ पे ये बड़ा सवाल आ जाता है कि आप सेटिस्फाई कर पाते हो या नहीं, यहाँ पे भी एक सवाल खड़ा हो जाता है। इफ़ द सैड पर्सन आइदर फेल टू रिप्लाई, या आप रिप्लाई नहीं करते और फेल टू मेक पेमेंट ऑफ सच शॉर्ट पेड विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड इन द कम्युनिकेशन, या फिर जो आपको एक्स्ट्रा टाइम प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा परमिट किया जाएगा, तो आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। वेयर रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू एक्सप्लेन द रीज़न of such difference या such short payment of tax to the satisfaction of proper officer, the proper officer may proceed recovery। तो अब यहाँ पे सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर की जो बात है वहाँ पे फिर से यही डाउट्स हो सकते हैं कि प्रॉपर ऑफिसर को सेटिस्फाइड करना कितना
ईजी है वो आप सभी को पता है। तो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इशू कर दी गई हैं कि डायरेक्ट आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होंगी, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी।